Hello everyone. Today we will discuss about privatization. In last video we have discussed about liberalization. First of all, privatization होता क्या है? Privatization means transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to the entrepreneur in the private sector. प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट का ओनरशिप है, मैनेजमेंट है एंड कंट्रोल है पीएसयूज यानी कि इंडस्ट्रीज़ पर, उसको प्राइवेट सेक्टर को दे देना, ट्रांसफ़र कर देना. ओके. प्राइवेटाइजेशन मीन्स 1991 में जब हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपनाया तो उसमें प्राइवेटाइजेशन किस तरीके से किया गया. देखिए, 2 वेज थे, 2 तरीके थे. फर्स्ट, विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप. गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी ओनरशिप को विड्रॉल कर लिया. विड्रॉल कैसे किया? ये आपकी एक इंडस्ट्री है, इसमें आपका ये वाला पार्ट है पब्लिक सेक्टर, ये है आपका प्राइवेट सेक्टर. क्योंकि जब हमने 1956 की पॉलिसी को देखा तो उसमें हमने यही पढ़ा कि मोस्टली जितने भी इंडस्ट्रीज़ थी वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में थी. प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा लिमिटेड रोल प्ले कर रहा था और उस पर भी लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा थी, लाइसेंसिंग लगाई हुई थी. तो क्या किया गवर्नमेंट ने इसमें जो ओनरशिप थी अपनी धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया, विड्रॉल कर दिया. तो ये जो सेक्टर था, जो पब्लिक सेक्टर के अंडर था, उस पर भी प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप हो गई. ओके. दूसरा क्या तरीका था? डिसइन्वेस्टमेंट में क्या किया? सेल ऑफ एसेट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या करती है कि जो गवर्नमेंट की ये इंडस्ट्री है, इसमें पब्लिक सेक्टर ने क्या लगाया हुआ है, अपनी एसेट्स यूज़ की है, अपनी कैपिटल लगाई है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको जो एसेट्स है, जो शेयर्स हैं, जो कैपिटल है, उसको सेल कर देती है प्राइवेट सेक्टर को. ठीक है. तो ये होगा आपका डिसइन्वेस्टमेंट. क्योंकि क्यों सेल करेगी? जिससे प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा हो जाए. डिसइन्वेस्टमेंट 2 तरीके से किया गया. सेलिंग ऑफ शेयर, अपने जो एसेट्स थी, जो कैपिटल थी, जो शेयर थे, वो सारे के सारे सेल कर दिए प्राइवेट सेक्टर को. दूसरी तरह की सेल किस टाइप की गई? दूसरी सेल की गई स्ट्रेटेजिक सेल. स्ट्रेटेजिक सेल का मतलब होगा कि पूरे शेयर एक साथ ही सेल नहीं किए, उसको पार्ट्स में, यानी कि कुछ शेयर आज सेल किए, कुछ 1 मंथ बाद किए, कुछ उसके बाद किए. तो ऐसे करके गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके जो अपनी ओनरशिप थी या जो उसके शेयर्स थे उसको सेल कर दिया प्राइवेट सेक्टर को. ये 2 तरीके थे जिससे गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन लेके आई. दूसरा रीज़न, ज़रूरत क्या थी प्राइवेटाइजेशन की? फर्स्ट है रिड्यूस इनएफिशिएंसीज. जो पीएसयूज थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, उनकी इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा थी, मोनोपोली बढ़ने लगी, करप्शन को प्रमोट किया, प्लिफरेज हो गए, थ्रेफ्ट्स हो गए. ठीक है. तो उन सबको रिड्यूस करना था. उन सबको रिड्यूस कैसे किया जाए कि प्राइवेट सेक्टर को ओनरशिप दे दो, प्राइवेट सेक्टर के अंडर काम करेंगे तो क्या होगा? इनएफिशिएंसी नहीं होगी. नेक्स्ट, पब्लिक डेट बहुत ज़्यादा था गवर्नमेंट पे. डेट ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? डेट को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जो उसके पास शेयर्स हैं, उसके पास जो एसेट है उसको सेल करेगी. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने एसेट्स को, अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया. थर्ड क्या किया? इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या होगा कि जब प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? जब आप पीएसयूज में देखते हैं, पीएसयूज में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा लोअर होती है. तो जो हमारा मार्केट, जो हमारी गुड्स हैं वो फॉरेन मार्केट में भी compete नहीं कर पाती. तो क्या हुआ? जब प्राइवेट सेक्टर ने गुड्स को प्रोड्यूस किया तो क्या हुआ कि उससे कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो गई, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई. ओके. और भी इन्वेस्टर्स आए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की गई, जिससे नए एंटरप्रेन्योर्स मार्केट में एंटर किया, न्यू एंटरप्रेन्योर्स आए, तो मार्केट जो प्रोडक्ट्स थे वो डाइवर्सिफाई हुए, जिससे कंपटीशन बढ़ गया. नेक्स्ट है रिड्यूस पीएसयूज लॉसेस, यानी कि जो पीएसयूज थी वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में चल रही थी. क्योंकि जो पीएसयूज थी उनका मेन पर्पस सोशल वेलफेयर होता था, वो प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देती थी, जिससे फर्दर इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हुई.
तो किया क्या कि जो लॉसेस थे, पीएसयूज के लॉसेस थे, उसको कम करना मेन पर्पस था। तो ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे या नीड्स थी या कह सकते हैं रीज़न थे प्राइवेटाइजेशन को लाने के। नेक्स्ट, रेशनल बिहाइंड इट और आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अब बात आती है कि प्राइवेटाइजेशन किया क्यों जाए, उसका मेन पर्पस क्या, उससे बेनिफिट्स क्या हैं। फर्स्ट है प्रमोट कंपटीशन। मैंने अभी आपको बताया कि इससे कंपटीशन प्रमोट होता है। जब न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती है, साइज ऑफ मार्केट बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स के डाइवर्सिफिकेशन होगा प्रोडक्ट्स का, और वो मार्केट भी साइज होगा तो कंपटीशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है अट्रैक्ट एफडीआई। एफडीआई भी अट्रैक्ट होगा। एफडीआई अट्रैक्ट यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों अट्रैक्ट होगा, न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे, न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे तो वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अब क्या लगेगा कि जो हमारा इंडिया का मार्केट है उसमें प्राइवेटाइजेशन, आपने लाइसेंसिंग ख़त्म कर दी, लाइसेंसिंग को भी ख़त्म कर दिया गया है, टैरिफ्स ख़त्म कर दिए, तो कोई इंटरप्रेन्योर आ सकते हैं, एमएनसीज आ सकती हैं। अगर एफडीआई अगर आएगा तो क्या होगा, उससे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, एफडीआई आएगा, एमएनसीज प्राइवेट सेक्टर के अंडर में प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो न्यू इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा एंड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाएंगी, लोगों को काम ज़्यादा मिलेगा। ओके। थर्ड है प्रमोट्स कंज्यूमर सोवर्निटी। इससे क्या होता है, इससे कंज्यूमर की सोवर्निटी भी इंक्रीज होती है। कंज्यूमर की सोवर्निटी कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है वो किंग होता है। अब जब मार्केट में प्राइवेटाइजेशन किया गया, नई नई तरह की इंडस्ट्रीज़ आई तो प्रोडक्ट कैसे बने, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेटर थी एंड डाइवर्सिफिकेशन भी था। डाइवर्सिफिकेशन था तो अब कंज्यूमर क्या कर सकता है, वो सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा होगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी इम्प्रूव होगी, जिससे क्या होगा, कंज्यूमर की सोवर्निटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है बेटर मैनेजरियल इफिशिएंसी। प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन से मैनेजरियल इफिशिएंसी आती है, मींस डिसीजन मेकिंग पावर वो उनके पास होती है कि वो डिसीज़न ले सकते हैं कि हमें किस टाइप की गुड्स को बनाना है, प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो उनके पास ये मतलब कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता, इंटरफेरेंस नहीं होता, डिसीज़न मेकिंग वो खुद कर सकते हैं। तो ये थे इसके प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स, या फिर कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जाए, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। आर्ग्यूमेंट, इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, देखिए अब ऐसा तो होता नहीं है कि बेनिफिट्स ही होंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आएंगे, जैसे गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। जब न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो डेवलप की गई तो क्या हुआ, उन्होंने प्रॉफिट मोटिव, उनका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करेंगे तो क्या हुआ, ओवरलुक वीकर सेक्शन, मतलब उनका मेन पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है, नोट अ सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर को नेग्लेक्ट किया गया, जिससे जो वीकर सेक्शन है वो अनदेखा किया गया उसको, ठीक है, उसकी सिचुएशन बेकार हो गई। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी कि जो इकोनॉमिक पावर है वो कंसंट्रेशन हो गई इन अ फ्यू हैंड्स, यानी कि जब प्राइवेट ओनर्स थे, यानी कि जो बड़े बड़े ओनर्स थे, बड़ी बड़ी जिनकी इंडस्ट्रीज़ थी, उन्होंने क्या किया, उनके हैंड में ही कंसंट्रेशन, जो मनी की पावर थी, कंसंट्रेशन थी, वो उनके हैंड में चली गई। ओके। नेक्स्ट है राइज इन लेवल ऑफ इनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हुआ, इनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी राइज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें हमेशा डर बना हुआ था कि अगर लोगों के पास स्किल नहीं है, क्योंकि सोशल वेलफेयर तो था ही नहीं, सोशल वेलफेयर नहीं था तो इसमें रिटायरमेंट, मतलब कि अगर किसी को काम करने की नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, तो वो क्या करेगा, प्राइवेट इंडस्ट्री उसको काम नहीं देती, उसको कहेंगे भैया तुम घर बैठो। तो क्या हुआ, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी राइज हुआ। नेक्स्ट, इसका और मेन टॉपिक क्या है, नवरत्न। नवरत्न, मिनी रत्न एंड महारत्न। देखिए नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न क्या होते हैं, क्या होता है कि जो पीएसयूज थी, मोस्टली सारी पीएसयूज लॉसेस को अर्न कर रही थी, लॉसेस में चल रही थी, लेकिन इन पीएसयूज में कुछ एंटरप्राइजेस ऐसे भी थे जो प्रॉफिट
अर्न कर रहे थे, प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइजेस थे। तो जो PSUs मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जो इंडस्ट्रीज प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस थे उनको बोला गया मिनी रत्न। मिनी रत्न का मतलब है जो कम प्रॉफिट अर्न कर रही थी, नवरत्न जो ज़्यादा प्रॉफिट, और महारत्न जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही थी। उनको इस तरह से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। अभी आप अकॉर्डिंग टू सितंबर 2017 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो मिनी रत्न है, मिनी रत्न हमारी कंट्री में इंडिया में 74 मिनी रत्न है जो इंडस्ट्री, एंड नवरत्न है 16 एंड महारत्न 8। ओके, तो ये है प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में करते हैं ग्लोबलाइजेशन। ओके, थैंक यू।